अच्छा बच्चे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। After aldol condensation, there is another important topic. The topic is that Cannizzaro reaction. Important topic है बच्चे। अल्डोल कंडेंसेशन अपनी जगह इंपॉर्टेंट है, कानिज़ारो अपनी जगह इंपॉर्टेंट है, लेकिन बता रहा हूँ इनके बगैर पेपर नामुकम्मल है ऑर्गेनिक में से। इसको बड़े गौर से समझना है, बड़े गौर से, बहुत इजी करके समझा रहा हूँ। अपने पास थ्योरी के 4 अल्फाज लिखने हैं। एल्डिहाइड्स having no alpha hydrogen undergoes Cannizzaro reaction। कल बताया अल्फा हाइड्रोजन होगा तो अल्डोल कंडेंसेशन होगी। आज क्या है कि ऐसे एल्डिहाइड्स जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा वही फेवर करेंगे किसको? कानिज़ारो रिएक्शन को। समझ आ गई पहली बात। दूसरी बात, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड, पूछा जा सकता है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन बिकॉज, वजह पूछ सकता है, वजह यह है because one molecule of aldehyde is reduced into alcohol and other molecule of aldehyde, बड़ी काम की बात है बच्चे, and other molecule of aldehyde is oxidized into sodium salt of carbonyl compounds। दो बात। This is also called disproportionation reaction because one molecule of aldehyde is reduced, सुनिएगा, कन्वर्ट का लफ्ज नहीं लगाया मैंने, रिडक्शन का लफ्ज लगाया है, is reduced into alcohol and other molecule is of aldehyde is not convert, मैंने कहा is oxidized into sodium salt of carbonyl compound। ठीक है जी। this reaction take place in the presence of 50% of concentrated, लिख लें, concentrated NaOH and KOH। ठीक हो गया। This reaction take place in the presence of concentrated NaOH and KO 50%। समझ आ गई बात की। आपके पास यही थ्योरी के लफ्ज से जो आप लोग लिख सकते थे, और ये लाजमी लिखें, नोट्स भी आपके बन जाते हैं और समझ आने वाले को समझ भी आ जाती है कि बच्चे को कंसेप्ट है। ठीक हो गया। ये 3 बातें आपने कानिज़ारो से पहले लिखनी है, रिएक्शन स्टार्ट करने से पहले लिखनी है बच्चे। एक रिएक्शन हम टोटल लिखेंगे, वो इसलिए एक ही रिएक्शन आपकी बुक भी लिखती है, बेंजीन वाला रिएक्शन हम नहीं लिखते। उसी रिएक्शन को हमें समझ आ गई तो फिर हम उसको मैकेनिज्म लिख के बता देंगे। मेन रिएक्शन फॉर्मेल्डिहाइड का या मेथनॉल का हम लिखने जा रहे हैं। मेरी बात पे बच्चे गौर कीजिएगा, जरा बुक से हटा के लिखवा रहा हूं। आपके पास फॉर्मेल्डिहाइड है, क्या है बच्चे? जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन मौजूद नहीं है। ठीक है, अल्फा हाइड्रोजन की शर्त है अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन ही नहीं तो दैट मीन ये फॉर्मेल्डिहाइड है, और यहाँ पे आपके पास वो मौजूद नहीं है। 2 मोल लिए जा रहे हैं बच्चे, किसके? मेथनॉल के या फॉर्मेल्डिहाइड के, इन दी प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड, छोटा सा लफ्ज नीचे लिख लीजिएगा, CONC, कंसंट्रेटेड NaOH। अब यहां पे रिएक्शन लोगों को थोड़ा सा मसला करता है, समझ हमें इसकी कहां पे अच्छी आएगी? मैकेनिज्म में जाके। रिएक्शन थोड़ा सा मैंने खुद से वो चीजें चेंज करी, मेरी बात पे गौर करना। मैंने कहा 1 मॉलिक्यूल ऑफ एल्डिहाइड
इज रिड्यूस्ड इनटू अल्कोहल, किस में चला जाएगा? तो रिडक्शन क्या होती है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन का ऐड होना। किसके ऐड होना? हाइड्रोजन के ऐड होना। सुनिएगा, हाइड्रोजन ऐड हो रहे हैं। जब हाइड्रोजन ऐड होंगे, एक हाइड्रोजन मेरे पास किस पे आ जाएगा? एक हाइड्रोजन मेरे, अच्छा बच्चे ये देखें, दोबारा सुन लें यहां से आगे। सिंपल सा काम हुआ, हाइड्रोजनेशन हुई है, सॉरी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हुई, ठीक है, रिडक्शन हुई, यहाँ पे कार्बन के पास भी हाइड्रोजन आ गया और इस ऑक्सीजन के पास भी हाइड्रोजन आ गया। जब इन दोनों के पास हाइड्रोजन आया तो मैंने प्रोडक्ट क्या बना ली? इस पे भी हाइड्रोजन डाल दिया, कार्बन के साथ, ऑक्सीजन के साथ भी एक हाइड्रोजन डला दिया, डबल बॉन्ड मेरा सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद वाली जो मेरे पास प्रोडक्ट है, सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड, मैंने क्या किया बच्चे, मेरे पास सुनिएगा, ये दोनों हाइड्रोजन थे ना, ये यहां से निकल चुके हुए थे, ये दोनों हाइड्रोजन यहां से रिडक्शन हो गई हुई थी। अब इसके हिस्से में क्या बचा हुआ था? एक हाइड्रोजन, वो ये लिख लिया, डबल बॉन्ड इसी तरह लिख लिया, और ये ONA मैंने अलग करके लिख लिया। समझ आ गई बात की? यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम मैं नहीं समझता कि होनी चाहिए। मेथनॉल था आपके पास, आपने उससे अल्कोहल बना लिया, ठीक है, मतलब आपके पास आपने इससे अल्कोहल भी बना दिया और साथ सोडियम सॉल्ट भी आपने बना दिया। कोई इतराज यहां तक किसी को? अब इसी रिएक्शन का हम मैकेनिज्म लिखते हैं, बाकी रिएक्शन नहीं लिखते, बहुत लेंथी हो जाती है वीडियो, तो इतना इनफ है। एक रिएक्शन आप उसको फॉर्मेलिटीहाइड का लिख के दे दें और उसका मैकेनिज्म आप लिख के बता दें, बहुत है ये बात, ठीक है। आपके पास सबसे पहले 1 मोल है, पहला मोल इस्तेमाल करते हैं हम किसका? फॉर्मेल्डिहाइड का। मेरी बात पे बच्चे गौर कीजिएगा, या फॉर्मेल्डिहाइड का पहला मोल इस्तेमाल करने जा रहे हैं, ठीक हो गया। इसको किसके साथ मिलाया बच्चे? बेस के साथ। अभी तक बेस के साथ मिलाता आ रहा हूं, कोई नया काम नहीं कर रहा। किसके साथ मिलाऊंगा? बेस के साथ। ऐसे ही है, इसको मैंने किसके साथ मिलाया? पार्शियल पॉजिटिव, ऑक्सीजन आपके पास पार्शियल नेगेटिव। क्या होगा? ये बेस आपकी उठ के सारी किस पे टेक करेगी? कार्बन पे। अब आपके पास जो आपकी नई प्रोडक्ट बन जाएगी, सुनिएगा मेरी बात, ये आपके पास आपकी नई प्रोडक्ट है, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे टूट जाएगा, ऐसे ही है, इसको ऊपर वाली साइड पे डाल दें, एक ही बात है, डबल बॉन्ड टूटेगा, डबल बॉन्ड आपके पास टूटेगा, फिर आपके पास ये आ जाएगा हाइड्रोजन, यहाँ पे आ जाएगा OH, यहाँ पे आ जाएगा हाइड्रोजन, और इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव से ये कंप्लीट नेगेटिव हो जाएगा। पहला काम क्या हुआ? जब बेस ने अटैक किया, डबल बॉन्ड टूटा, कार्बन पे आया, कार्बन ने बेस पे अटैक किया, डबल बॉन्ड टूटा, डबल बॉन्ड जब टूटेगा तो आपके पास पार्शियल नेगेटिव कंप्लीट नेगेटिव हो जाएगा, OH कार्बन के साथ जुड़ जाएगा। सिंपल इतना सा काम हुआ है। यहां तक किसी को ना समझ आई तो वो पूछ सकता है, ठीक है। क्या काम हुआ? कार्बन ने, मतलब OH ने अटैक किया कार्बन पे, मेरे पास पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव ने पार्शियल पॉजिटिव पे अटैक किया, उसके साथ जुड़ गया, डबल बॉन्ड टूटा ऑक्सीजन का, और मैंने सिंपल स्ट्रक्चर लिख लिया। इसका कोई नाम नहीं है, आप इसको सिंपल आपकी बुक N9 लिख लिया, आप भी लिख लें N9, कोई मसला नहीं। यहां तक कोई प्रॉब्लम? बच्चे बड़ा इजी करके समझा रहे, मेरी बात पे गौर करें। पहला स्टेप मुकम्मल हो चुका है, ठीक है। दूसरा स्टेप होगा ट्रांसफर ऑफ हाइड्राइड आयन। सुनिएगा, ट्रांसफर कर दूंगा कैसे। मैंने रिएक्शन में कितने मोल इस्तेमाल किए हैं फॉर्मेल्डिहाइड के? 2। ऐसे ही है, 1 मोल यहाँ पे स्टेप में इस्तेमाल हो गया, दूसरा मोल अब मैं उठा के दोबारा लिख रहा हूँ। मैं दूसरा मोल लिखने जा रहा हूँ, ठीक है बच्चे। ये आपके पास आ जाएगा, बल्कि इसको थोड़ा सा हम सीधा करके लिख लेते हैं। ये आपके पास एक हाइड्रोजन, ये आपके पास दूसरा हाइड्रोजन, ठीक है। मैंने फॉर्मेल्डिहाइड लिख लिया, और इसको आपको बताया कि मैकेनिज्म में जो पहले स्टेप का आपके पास प्रोडक्ट होता है, दूसरे स्टेप का रिएक्टेंट बन जाता है। ये उठा के आपने इसका रिएक्टेंट बना देना है। सारी गेम बच्चे यहां से उठेगी, जरा गौर करेंगे मेरे बात पे, बहुत इजी सी बात है। OH इन दोनों को आपस में मिला दिया। इस स्टेप का नाम लिख लें ट्रांसफर ऑफ हाइड्राइड आयन, बल्कि इधर इतनी सी लिख लें H+ ट्रांसफर। हाइड्राइड आयन को हम ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है। ट्रांसफर होगा कैसे? यहां पे बच्चे गलती कर जाते हैं, मेरी बात पे गौर करेंगे बच्चे। ऑक्सीजन क्या करेगा? ऑक्सीजन यहां पे डबल बॉन्ड बनाना, दोबारा ऑक्सीजन यहां पे डबल बॉन्ड दोबारा बनाना शुरू कर देगा। फिर सुन लें, ऑक्सीजन क्या करेगा?
डबल बॉन्ड बनाएगा तो ये हाइड्रोजन साहब बोलेंगे जी कि अब मैं अब तुम्हारे साथ मजीद नहीं रह सकता, मैं यहाँ से जा रहा हूं। और कुछ देर के लिए ये हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, नेगेटिव, और ये कार्बन आपके पास ऑलरेडी क्या है, पार्शियल पॉजिटिव। तो हाइड्रोजन साहब उठ के कार्बन साहब के हिस्से में चले जाएंगे। ठीक है, तू खुश नहीं कि हम तेरे हिस्से में आ गए, उसके हिस्से में चला जाएगा बच्चे। ठीक है, सीधी सी बात, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। ये एक एच जब उसके हिस्से में गया तो उसने ऑक्सीजन को क्या कर दिया, कंप्लीट नेगेटिव। समझदार होते जा रहे हैं, इसने हाइड्रोजन को कंप्लीट नेगेटिव कर दिया। प्लस आपके पास जो बाकी प्रोडक्ट बची है सी डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड हो जाएगा सर, मैंने अब बताया ये फॉर्मेशन ऑफ डबल बॉन्ड दोबारा होती जाएगी। ठीक है, ये एच और ये आपके पास ओ एच। यहां तक आपको कोई इतराज हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। दो बातें होगी बच्चे, मैकेनिज्म मैंने बड़ा मैकेनिज्म समझ आया तो आपको ये रिएक्शन समझ आ जाएगा जो मैंने ऊपर टॉप पे रिएक्शन लिखा हुआ है। ठीक है, मैकेनिज्म के बगैर समझ नहीं आता। पहला फिर सुन लें, अटैक ऑफ बेस हुई, वही काम जो अभी करते हैं। इस दूसरे स्टेप में लोग फंसते हैं। दूसरे स्टेप में मैंने क्या किया बच्चे, ऑक्सीजन को दोबारा डबल बॉन्ड बनाना, फॉर्मेशन ऑफ डबल बॉन्ड दोबारा। जब यहाँ पे डबल बॉन्ड टूटी, यहाँ पे डबल बॉन्ड बनना शुरू हुआ तो ये बॉन्ड टूटा। जब ये बॉन्ड टूटा तो हाइड्रोजन थोड़ी देर के लिए नेगेटिव हुआ और इसने हाइड्राइड आयन ट्रांसफर हो गया किस पे, इसने कार्बन को देखा, ये उसके पास चला गया। इसने कार्बन को देखा पॉजिटिव है, ये उठ के उसके पास चला गया। यहाँ पे दो स्टेप्स आपके मुकम्मल हो चुके हैं। आपको यहां तक कोई इतराज है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ऐसे ही है, कोई मसला। इसके बाद क्या होगा, तीसरा स्टेप, तीसरा स्टेप होने जा रहा है बच्चे, स्टेप नंबर 3। सुनिएगा, इसको मैं उठा के पहले लिख रहा हूं, इसको मैं पहले लिख रहा हूं, मेरी बात पे गौर करें। ये आपके पास ओ एच डबल बॉन्ड ओ प्लस, इसको अगर मैं जोड़ूं ये क्या चीज है, 1 2 3 CH3O, इट इज कॉल्ड, इसको क्या कहते हैं, हाँ जी मैक्स ऑक्साइड, और इसको फॉर्मिक एसिड, ये आपके पास फॉर्मिक एसिड मौजूद है। ऐसे ही है, आपको यहां तक कोई इतराज किसी चीज पे नहीं। अब क्या होगा बच्चे, फिर वही बात, क्या बात है बच्चे, ये क्या है, कार्बन आपके पास क्या है, ऑक्सीजन पार्शियल, लेकिन यहां पे एक ऐसी चीज है जिसको ये ऑक्सीजन अट्रैक्ट करेगा, और वो किसको अट्रैक्ट करेगा, हाइड्रोजन को। वो यहां से जाके हाइड्रोजन को उठा के अपने पास ले आएगा, चुप करके हाइड्रोजन को यहां से उठा के अपने पास वो ले आएगा। जो हमारा मेन प्रोडक्ट था वो पूरा हो जाएगा, CH3OH। ये अब आपके पास क्या बन जाएगा बच्चे, मेरी बात पे गौर करें, ये आपके पास बनेगा, सॉरी ये कंप्लीट नेगेटिव हो जाएगा थोड़ी देर के लिए। फिर इसके बाद ये आपके पास आ जाएगा, ये आपके पास OH, यहाँ पे गलती हुई थी। अच्छा बच्चे जरा को देखें, ये डबल बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। ठीक है, डबल बॉन्ड फॉर्म हो, यहाँ से डबल बॉन्ड फॉर्म होके ये आ गया। उसके बाद ये आपने OH लिख लिया और ये H बिल्कुल ठीक है। इसके बाद ये पहले लिख लिया हमने, और आपके पास क्या है, इसको मैंने जोड़ दिया था, इसको मैंने मैक्स ऑक्साइड को जोड़ दिया, CH3O आ गया। यहाँ पे क्या करेगा, सॉरी ये ऐसा करेगा कि ये हाइड्रोजन, ये यहां से हाइड्रोजन को उठाएगा, ठीक हो गया, यहां से हाइड्रोजन को अपने पास ले लेगा। ये क्या हो जाएगा, CH3OH प्लस, ये आपके पास बन जाएगा C डबल बॉन्ड O, ये कंप्लीट नेगेटिव हो जाएगा, और इस साइड पे आपके पास आ जाएगा OH। ठीक हो गया, कोई मसला यहां तक, यहां से। अच्छा बच्चे जरा गौर करें इस बात पे, ऐसा है, अच्छा बच्चे जरा इसको देखिएगा दोबारा, सॉरी ऐसा करना है आपने, यहां पे ये आपका ऑक्सीजन अट्रैक्ट करेगा, किसको अटैक करेगा, हाइड्रोजन पे, यहां से हाइड्रोजन ले लेगा, ये CH3OH हो जाएगा। इसके बाद ये पार्शियल नेगेटिव हो जाएगा, प्लस HC सिंगल बॉन्ड O, ये आपके पास क्या आ जाएगा, ये ऑक्सीजन आपके पास कंप्लीट नेगेटिव हो जाएगा। ऐसे ही है बच्चे। इसके बाद स्टेप नंबर 4, स्टेप नंबर 4 आपकी बुक कर रही है, आप करना चाहें आपकी मर्जी, नहीं करना चाहे, यहां तक मैकेनिज्म कंप्लीट हो जाता है। इस मैकेनिज्म में यहां तक कोई गलती भी
नहीं है। इसके बाद स्टेप नंबर 4 आप करना चाहें तो स्टेप नंबर 4 क्या होगा बच्चे, इसका रिएक्शन आपने करवा देना है किसके साथ, NaOH के साथ। ठीक है, इसका रिएक्शन आपने NaOH के साथ करवा देना है प्लस NaOH। ठीक हो गया, आप इसके साथ NaOH के साथ इसका रिएक्शन करवा देंगे तो आपके पास जो आपके प्रोडक्ट है ये दोबारा डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास आपकी प्रोडक्ट आ जाएगी C डबल बॉन्ड O। ठीक है, ये ONA ये आपके पास आ जाएगा, ये आपके पास OH हो जाएगा। ठीक हो गया, ये आपके प्रोडक्ट दोबारा यहां पे क्या होगा बच्चे, फिर सुन लें, ये हाइड्रोजन यहां से निकलेगा, इसके पास चला जाएगा। ठीक है, ये OH बन जाएगा, जब इस पे अटैक करेगा तो कार्बन का ये दोबारा डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा और उसके बाद ये आपके पास सोडियम सॉल्ट बन जाएगा। सोडियम सॉल्ट आप उसको बना के बताएं वेल एंड गुड, नहीं तो स्टेप नंबर 3 तक आपका मैकेनिज्म कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, कुछ लोग सोडियम सॉल्ट भी बनाते हैं, लेकिन हमने जो मेन चीज थी हमारी यहाँ तक वो बन चुकी हुई है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको ये टॉपिक समझ आया होगा।